Hello बच्चों, let's see the question. So the question says that five electric fans of 120 watt each are used for 4 hours. ठीक है? Calculate the electrical energy consumed in kilowatt hours. देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप वो जानिए। आपके पास यहाँ पर 5 इलेक्ट्रिक फैंस है, ठीक है, 120 वोट ईच, ठीक है, हर एक का पावर आपको कितना दे रखा है, 120 वोट, ठीक है। यूज फॉर 4 आवर्स, इनको 4 घंटे के लिए आप यूज कर रहे हो। तो आपसे पूछा गया है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर लेंगे, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपको किस में बताना है बच्चों, किलोवाट आवर में बताना है, ठीक है। तो चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो वन फैन है, ठीक है, इस वन फैन के लिए जो पावर रिक्वायर्ड है वो आपको गिवन है बेटा 120 वोट, ठीक है। ये बात क्वेश्चन में अपन को गिवन कर रखी है। बट आपके पास कितने टोटल फैन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 टोटल फैंस है। तो 5 टोटल फैंस के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होगा हमारे पास पी टोटल, दैट इज इक्वल्स टू 120 इंटू 5, ओके, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा बेटा ये, 12 5 60 एंड दैट इज 600 वोट, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखिए एक फैन का पावर आपको यहाँ दे रखा है 120 वोट ईच, यानी कि हर एक फैन का पावर 120 वोट है। तो 5 फैन का जो टोटल पावर होगा वो कितना होगा, 600 वोट, ठीक है। आपने इन पंखों को कितने टाइम के लिए चलाया है, तो यहाँ पर आपको टाइम भी गिवन है, टाइम आपको दे रखा है बेटा 4 आवर्स, ठीक है। अब देखिए अपन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बेसिकली आवर्स को अपन भी सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जो आंसर मांगा है बच्चों वो किलोवोट एंड आवर्स में मांगा गया है, तो हमें ये यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अपन अपने की कंसेप्ट पर। तो की कंसेप्ट यहाँ पर यही है कि हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो आवर्स है उस आवर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप सेकंड में इसको कन्वर्ट करते हैं तो दोबारा से आपको उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड है वो किलोवाट आवर्स में आपसे पूछी गई है। चलिए अगेन जो दूसरा की कंसेप्ट यहाँ पर है हमारा, तो हमेशा से हम बताते आते हैं कि हमें फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए आपको यहाँ पर टोटल पावर का फॉर्मूला पता होगा, तो टोटल पावर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। बट मेरे को तो यहाँ पर एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी क्या होगा, टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। चलिए कितना कंज्यूम्ड एनर्जी होगा वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। टोटल पावर है मेरे पास 600 वॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है मेरे पास कितना, 4 आवर्स। देखिए मैं यूनिट्स को साथ लिखता हूँ ताकि आपको यूनिट्स में किसी तरह का भी कोई इशू ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 2400 वॉट इनटू आवर्स, ठीक है। बट आप देखिए आपको तो क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है किलो वॉट आवर्स में, और हमारा आंसर यहाँ पर किस में आया, वॉट इनटू आवर्स में, यानी कि ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, एग्जैक्टली नहीं हुआ। चलिए की कंसेप्ट नंबर 3, आपको पता है बच्चों कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू होता है 10⁻³ यानी कि 1000 वोट, ठीक है। तो 1 वोट कितना हो जाएगा, 1 वोट इक्वल्स टू 1/1000 किलोवोट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, वोट, मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, किलोवोट में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखिए 2400 डिवाइडेड बाय 1000 एंड दैट इज आर किलो वोट इंटू आर, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए, जीरो से जीरो, 24/10 दैट इज इक्वल्स टू 2.4 किलो वोट आवर्स, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। आप यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज कर रहे हैं उनको जरूर देखें। क्या की कंसेप्ट यूज किया है हमने, पहला हमने कि आर्ट्स को सेकंड में हमने नहीं बदला है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है। दूसरा, फॉर्मूला इज द की कंसेप्ट, एग्जैक्टली प्रेशर, सॉरी यहाँ पर जो पावर है दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, हमें एनर्जी कंज्यूम निकालना है, तो मैंने टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय टी किया। और थर्ड की कंसेप्ट इज 1 किलो वोट इक्वल्स टू 1000 वोट, यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स का रिलेशन आपने काम में लिया है, ठीक है। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर, ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।